अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रबिया ज़ोन। आज मैं आपके लिए बहुत ही बाकमाल टिप्स लेकर आई हूँ एलुमिनियम फॉइल से रिलेटेड कि आप इनको किस तरह से एलुमिनियम फॉइल को इस्तेमाल करते हुए अपने कामों को आसान कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये टिप्स। ये देखिए, ये मेरे पास स्टील वूल है। ठीक है, आपने क्या करना है कि इस तरह से एक एलुमिनियम फॉइल के पीस के अंदर जो है इसको रैप कर लेना है। ये छोटा था थोड़ा सा, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा एलुमिनियम फॉइल ले रही हूँ। मैंने कम से कम इतना एलुमिनियम फॉइल लेना है जिसके अंदर ये स्टील पूरी तरह से कवर हो जाए। अब इसका क्या बेनिफिट होगा आप देखते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास बर्तन है और इसको जो है आपने साबुन लगाकर जो है जिस जिस तरह से आप बर्तन वॉश करते हैं इस तरह से आप साबुन वगैरह लगाकर अपने वो बर्तन जो कि बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, ठीक है, और उनको साफ़ करते हुए एलुमिनियम फॉइल जो है वो आपकी हेल्प इस तरह से करेगी कि आपका जो स्टील वूल है वो बिल्कुल गंदा नहीं होगा। ठीक है, आपको बार बार अपना स्टील वूल बदलना नहीं पड़ेगा। और समटाइम ऐसा होता है कि बर्तन इतने गंदे होते हैं कि आपका स्टील वूल जो है वो एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही इतना ख़राब हो जाता है कि आपको फेंकना पड़ता है। अगर आप मेरी इस टिप को फॉलो करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आप अपने एक ही स्टील वूल को मल्टीपर्पज़ वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ज़्यादा गंदे बर्तन धोते हैं इससे, तो उनको इस तरह से आप वॉश करें। उसके बाद जब आपका स्टील वूल जो है वो आप बर्तन धो चुके हों तो अपने स्टील वूल को एलुमिनियम फॉइल से निकाल लें और एलुमिनियम फॉइल जो है वो आप फेंक दें। आपका स्टील वूल बिल्कुल साफ़ रहेगा। जी, अब मैं आपको ये सेकंड टिप है और अब मैं आपको होममेड थर्मास बनाना बताऊंगी जिसको आप बिल्कुल इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से आप बाज़ारी थर्मास को इस्तेमाल करते हैं। आपने क्या करना है, इस तरह से एक एलुमिनियम फॉइल लेनी है, ठीक है, और उसके अंदर अपनी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है उसको इस तरह से रैप कर देना है। इसके अंदर इस तरह से रखना है और आपने इसको नीचे से काट देना है, ठीक है। और ये हिस्सा काटने के बाद आपने इसके ऊपर रैप कर देना है और इस तरह से रैप करने के साथ जो है क्या होगा कि आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है वो बिल्कुल चिल रहेगी और जल्दी गर्म नहीं होगी। एलुमिनियम फॉइल जो हीट को अंदर जाने से रोकेगा और इसके अंदर की जो ठंडक है उसको भी बाहर आने से रोकेगा। इस तरह से ये जो है वो आपका एक बेहतरीन किस्म का होममेड थर्मास बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर कोई हॉट चीज़ डालेंगे तो वो भी देर तक गर्म रहेगी। अपने डर्टी स्पून को साफ़ करने का ये बेहतरीन तरीका है। बॉइलिंग वाटर के अंदर आप थोड़ा सा एलुमिनियम फॉइल डालें और उसके साथ स्पून रखकर आधा घंटे के लिए आप जो है उसको गर्म पानी में छोड़ दें तो आप देखेंगे आपके स्पून चमकदार हो जाएंगे। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आएगी और बहुत यूज़फुल टिप है ये। एलुमिनियम फॉइल की बॉल बनाकर अगर आप डिश वॉशर के अंदर रखकर अपने कटलरीज़ को वॉश करते हैं तो आपके कटलरीज़ चमक जाएंगे। ये मेरी टिप जो है वो रिमोट कंट्रोल की वर्किंग से रिलेटेड है। सम टाइम इसके जो है सेल वीक हो जाते हैं और ये प्रॉपर काम नहीं करता, तो आपने क्या करना है, इस तरह से एलुमिनियम फॉइल लेनी है और उसके छोटे से टुकड़े कर लेने हैं, ठीक है। और इन पीसेस को आपने फोल्ड करते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एजेस की तरफ आपने इसको रखना है। आपने साइज़ को जो है वो अपने रिमोट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, और इसको पॉजिटिव साइड पे भी लगा लेना है इसी पीस को, और इसी तरह का एक छोटा पीस जो है वो आपने नेगेटिव साइड पे भी लगाना है। ऐसा करने से जो है इसका सर्किट जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से फॉर्म हो सकेगा और जो फ़्लो इसका जो है वो रुका हुआ है वो अच्छी तरह से फ़्लो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का होगा, ठीक है, और इसकी वजह से आपके रिमोट की परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिमोट जो है वो इसकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और बहुत अच्छी वर्किंग करेगा। ये मेरी टिप भी बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है। हम घरों में सीज़र का इस्तेमाल करते हैं कभी कपड़ा काटने के लिए तो कभी सब्ज़ी काटने के लिए, और इसकी जो धार होती है वो ब्लंट हो जाती है टाइम के साथ साथ। तो अगर आप एलुमिनियम फॉइल का टुकड़ा ले लें और उसको इस तरह से आप इस सीज़र की मदद से काटें और इसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं। आप इस मकसद के लिए यूज्ड एलुमिनियम फॉइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बार इस टिप को इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत बेहतरीन इसका रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। आपको सीज़र की धार लगवाने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर के अंदर ही आप अपने सीज़र को बहुत शार्प कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। अगर नाइफ़ बहुत शार्प हो तो आपने क्या करना है कि अपनी नाइफ़ को महफूज करने के लिए, ताकि इससे किसी को चोट ना लगे, आपने एक
कागज़ का जो है वो रैपर लेना है, या ब्राउन पेपर ले लें या कोई भी घर में मौजूद कागज़ है, उसको इस तरह से नाइफ़ के अराउंड आप इस तरह से लपेट लें। और इस तरह से एक आपने एल्युमिनियम फॉइल का पेपर लेना है, ठीक है, उसको इसके अराउंड आपने लपेट लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं छुरी का जो ऊपरी हिस्सा है उसके अराउंड इसको लपेट रही हूँ, ठीक है। इस तरह से लपेटते चले जाएंगे और फिर इसको दबा देंगे अच्छी तरह से ना, प्रेस कर लेंगे। तो अब देखें ये इसके ऊपर जो है नाइफ़ के ऊपर अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। अब आपकी जो नाइफ़ है वो महफूज हो गई है। अब आप अपनी नाइफ़ को जो है आउटसाइड भी लेके जा सकते हैं, घर में भी रखें तो महफूज रहेगी। और ये जो कवर आपने इसके बनाया है ये हम उतार भी सकते हैं और इसके ऊपर जो है वो वापस कवर भी कर सकते हैं। इस तरह से ये कवर रेडी हो गया आपकी नाइफ़ का, जो आपकी नाइफ़ को महफूज रखेगा और आपके किचन में जो है वो सेफ्टी को यकीनी बनाएगा। ये टिप भी आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। अगर आपकी आयरन जो है वो भी नीचे से इस तरह से ख़राब हुई हुई है और जैसे जल जाती है समटाइम, और आपने दूसरे कपड़े इस्त्री करने होते हैं और आपको डर होता है कि ये ख़राब हो जाएंगे, तो आपने क्या करना है, इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल को आप अपनी आयरन के नीचे वाले हिस्से पे लगा दें और इसको अच्छी तरह से फिक्स कर दें। उसके बाद आप अपने कपड़े इस्त्री करें, आपके कपड़ों के ऊपर कोई दाग नहीं रहेंगे। और इसका जो सेकंड यूज़ फ़ायदा है वो ये होगा कि आप ऊपर के हिस्से से इस्त्री करेंगे और जो नीचे का हिस्सा है वो ऑटोमेटिक इस्त्री होता चला जाएगा और आपको नीचे वाली साइड जो है उसको अलग से इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वाइट कपड़ों को धोना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर जो है एल्युमिनियम फॉइल के 3 से 4 बॉल बनाकर डाल दें और फिर कपड़े वॉश करें, तो आप देखेंगे कि आपके कपड़ों में एक नई जान आएगी, एक नई शाइन आएगी और कपड़े जो हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे और एकदम नए जैसे लगेंगे। अगर आप ब्रेड को जो है इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल का एक पीस लेकर उसके अंदर आपने इस तरह से रैप करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं रैप कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने रैप करना है और पूरी ब्रेड को इससे आपने कवर कर लेना है। और इसको अब आप अगर इस्त्री से गर्म करें तो इससे आपकी क्या होगी कि ब्रेड जो है वो गर्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसका टोस्ट बनाना चाहें तो आसानी से टोस्ट भी बना सकते हैं। समटाइम क्या होता है कि गैस वगैरह नहीं आ रही होती और हमें इमरजेंसी में कुछ ना कुछ खाने के लिए तैयार करना होता है, तो हम इस तरह से इस टिप के ज़रिए जो है अपना टोस्ट भी रेडी कर सकते हैं और ब्रेड को गर्म करके इंजॉय भी कर सकते हैं। आप ब्रेड को 1 से 1.5 मिनट आयरन के साथ प्रेस करें तो आप देखेंगे कि आपकी ब्रेड बिल्कुल एकदम से गर्म हो जाएगी और खाने में बहुत लजीज हो जाएगी। जैसा कि आपने तवे पे सेकी हो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगी। या आप एल्युमिनियम फॉइल की मदद से रोटी को भी गर्म कर सकते हैं। एक एल्युमिनियम का पीस ऊपर रखें और एक एल्युमिनियम का पीस नीचे रखें और ऊपर से आयरन कर दें। आप देखेंगे कि आपकी रोटी एकदम से गर्म हो जाएगी। आप डिफरेंट वेजिटेबल्स को एल्युमिनियम फॉइल के अंदर लपेट लें, जैसा कि मैं यहाँ पर आलू को लपेट रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर टोमेटो को लपेट रही हूँ और मेरे पास यहाँ पे स्वीट पोटैटो है, उसको लपेट रही हूँ। आप इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल के अंदर अपने जो है वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको लपेट लें और लपेटने के बाद जो है एक बर्तन के अंदर जो है आपने नमक डाल लेना है और ये सारी की सारी जो एल्युमिनियम फॉइल से कवर की हुई वेजिटेबल्स हैं इनको आप उसके अंदर रख दें और कुछ देर के लिए आप इसको कुक होने दें। उसके बाद आप एल्युमिनियम फॉइल को रिमूव करके वेजिटेबल्स को निकालें। आप देखेंगे कि इसका टेस्ट भी इंतहाई ज़्यादा होगा और ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी होंगी। इस तरह से आप डिफरेंट वेजिटेबल्स और अपना मनपसंद चरगा बना सकते हैं और आप स्टीम कर सकते हैं चिकन को एल्युमिनियम फॉइल में रैप करके और इसके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अगर आप एल्युमिनियम फॉइल को अपने स्टोव के अराउंड जो है इस तरह से लगाकर कवर कर लें तो स्टोव के ऊपर कुछ भी गिरेगा तो स्टोव गंदा नहीं होगा और आपको सफाई करना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आप अपनी दालों को महफूज बनाना चाहते हो और लंबे अरसे तक कीड़े मकोड़ों से महफूज करना चाहते हो तो मैं ये टिप फॉलो कीजिए। इसके लिए आपने क्या करना है कि एल्युमिनियम फॉइल की 4 से 5 गोलियाँ बनानी है। आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इनको जार में डाल देना है और इसके बाद आपने डाल देना है जार के अंदर और 1 टेबल स्पून आपने नमक इसके अंदर ऐड कर देना है और जार का ढक्कन लगाकर आपने जार को अच्छी तरह से हिला देना है ताकि नमक जो है वो अच्छी तरह से दालों के अंदर मिक्स हो जाए और गोलियां भी इसके अंदर मिक्स हो जाएं। इसके बाद आप इसको खुश्क जगह पर रखें
आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।